नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेली इन ईजी वे के अंदर। यहाँ पर हम बात करेंगे कि लेजर कैसे बनाते हैं और उन्हें कौन से ग्रुप्स में रखते हैं। इससे पहले हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें ग्रुप्स और वाउचर के बारे में पढ़ा था। अब हम इनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं और फिर हम आगे कैसे डी1 सोल्व करेंगे। तो उससे पहले सबसे पहला है कि रमेश यहाँ पर इसका लेजर बनाएंगे। तो चलो रमेश का लेजर बनाने के लिए हम सबसे पहले टेली पर चलते हैं। तो टेली पर हम जाने के बाद यहाँ पर हम रमेश का नाम लिखेंगे। अब हमें ये देखना है रमेश यहाँ पर है क्या, करंट लायबिलिटी है ये क्या है। तो रमेश तो यहाँ पर मालिक है। मालिक क्या होता है, कैपिटल होता है। और कैपिटल अकाउंट होने वाले एंटर दबाते रहिए और ये जो है इन्हें पड़ा रहने दीजिए। अभी हमें प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इनका भी कोई मतलब नहीं है। फिर एंटर दबाइए और अब हम चलते हैं अगले पे। तो यहाँ पर अगला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये क्या है, बैंक है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सबसे पहले हम नाम लिखेंगे और नाम लिखने के बाद हम यहाँ पर एंटर दबा देंगे। एंटर दबाएंगे ना तो उसके बाद हमें ये देखना है ये है क्या, बैंक अकाउंट है, बैंक ओसी है या बैंक ओडी है। तो यहाँ पर ये तो बैंक अकाउंट है, इसे बैंक अकाउंट रहने दीजिए, बाकी डिटेल को छोड़िए और एंटर दबाते रहिए। और फिर एंटर दबाने के बाद आगे चलते हैं। अब हम आगे चलेंगे कैश अकाउंट। तो या आप ये ध्यान रखना कि जो कैश अकाउंट होता है वो पहले से टेली के अंदर लेजर बना हुआ होता है, इसलिए इसे बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे है एचडीएफसी बैंक लोन अकाउंट। तो ये यहाँ पर लिखा है एचडीएफसी बैंक लोन अकाउंट। तो पहले सबसे पहले हम इसका लेजर बनाते हैं एचडीएफसी बैंक लोन अकाउंट। अब हमें यह देखना है कि है ये हमारे लिए, हमने यहाँ से एक लोन लिया, इसका मतलब यही है। तो उसके लिए हमें देखना है लोन अकाउंट में क्या चुनना है इसके लिए। तो इसके लिए हम यहाँ पर चुनेंगे लोन्स लायबिलिटी, क्योंकि हमने लोन लिया। फिर इनको एंटर दबाते रहिए, इनको ऐसे ही पड़ा रहने दीजिए क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, एंटर दबाइए। जैसे ये हो जाए अब अगले पर चलते हैं। तो ठीक है, आगे है पीटी केस, मतलब छोटा नकद खर्च। पीटी केस का मतलब छोटा नकद खर्च है कि बिजनेस में हम कुछ खर्चों के लिए अलग से पैसा बचा कर रखते हैं। तो उसके लिए लेजर बनाते हैं पीटी केस। अब हमें ये देखना है कि पीटी केस किसके अंडर में जाएगा। तो यहाँ पर भाई अंडर, ये क्या एक तरह का गल्ला है, मतलब एक तरह का पैसा ही तो है। तो ध्यान रखना इसे हमेशा कैश इन हैंड के अंदर ही रखना है। ये कैश इन हैंड के अंदर जाएगा और बाकी को आप यस कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं हम अगले पर, ऑफिस के खर्चे और बिल के बारे में करते हैं। ये सबसे पहला है ऑफिस रेंट। ऑफिस रेंट ये हमारे पास क्या है, खर्चा है। खर्चा दो ही प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये कौन सा है। ये माल से रिलेटेड तो है नहीं, तो अगर माल से रिलेटेड होता तो हम इसे डायरेक्ट एक्सपेंस करते हैं, लेकिन ये क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। क्यों? क्योंकि ये खर्चा तो होगा ही होगा जो, तो इसलिए इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालेंगे, बाकी सबको ऐसा वैसा पड़ा रहने दीजिए। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। आगे जाने के बाद एम्प्लॉय सैलरी। एम्प्लॉय सैलरी मतलब सैलरी भी क्या है, एक खर्चा है। तो सैलरी का सबसे पहले नाम लिखिए, उसका लेंजर बैंक अंडर, ये आप किसके अंडर जाएगा, क्यों, सैलरी भी माल से रिलेटेड थोड़ी है। तो ये क्या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, बाकी सभी को आप ऐसा का ऐसा रहने दीजिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब आगे जाएंगे तो हमें देखना है इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या है, ऑफिस में जो भी है खर्चा आएगा बिल का, तो ये क्या माल से संबंधित है? नहीं, ये माल से संबंधित नहीं है। तो इसके लिए क्या है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। जो माल से संबंधित होगा डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, लेकिन ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, बाकी सबको ऐसा का ऐसा रहने दीजिए और आगे चलिए। ठीक है, चलते हैं। अब आगे है मोबाइल चार्जेस। भाई ऑफिस के अंदर मोबाइल भी तो रखते हैं, उसका भी तो खर्चा आता है। तो मोबाइल चार्जेस वो क्या माल से संबंधित है? नहीं, तो ये क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, बाकी सबको ऐसा का ऐसा रहने दीजिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब आगे हमने देखा है कि टी एक्सपेंस, भाई ऑफिस या बिजनेस के अंदर चाय पानी का खर्चा होता है, तो क्या माल से संबंधित दिख रहा है? नहीं है, तो वो क्या होगा, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। ये खर्चे होते रहेंगे, इन खर्चों का मतलब होना फिक्स है। ठीक है, चलो फिर चलते हैं हम आगे। आगे जाने के बाद हम ये देखेंगे कि स्टेशनरी, मतलब बिजनेस में ऑफिस के अंदर पेन पेंसिल इनकी ज़रूरत पड़ती है। ये भी क्या है, खर्चा होने वाला है और ये माल से संबंधित वैसे भी नहीं है। तो स्टेशनरी का जो खर्चा होगा वो क्या होगा, आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को चुन लीजिए और उसके बाद में जो है उसे वैसा का वैसा रहने दीजिए। ठीक है, चलो एंटर दबाइए और आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे प्रिंटिंग चार्जेस। ये भी एक तरह का इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो इसे आप कर लेना। आगे चलते हैं बिजनेस की संपत्ति। तो सबसे पहले ऑफिस फर्नीचर। ऑफिस फर्नीचर क्या है, ये हमारा मतलब एक तरह की संपत्ति है। क्यों? क्योंकि फर्नीचर हम बिजनेस में लगा रहे हैं। ये एक दो दिन के लिए तो है नहीं, काफ़ी सालों के लिए। और जो चीज़ काफ़ी सालों के लिए रहती है वो क्या, फिक्स एसेट्स होती है। ठीक है, चलो आगे हम चलते हैं। इन्हें कैपिटल गुड्स में रखना, ध्यान रखना ये चीज़। ठीक है,
अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। कंप्यूटर्स, जैसे कंप्यूटर्स है, लैपटॉप है, ये क्या है, आपका संपत्ति है। तो सबसे पहले कंप्यूटर का लेजर बनाइए और इसे अंडर कहाँ रखेंगे, क्यों, क्योंकि ये भी फिक्स एसेट्स हैं, ठीक है। इनको यस रखिए और आप ये ध्यान रखना गुड्स नहीं कैपिटल गुड्स रखना है, ठीक है। बाकी सबको यस करना और एंटर दबा दीजिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं डिलीवरी वैन। ये भी हमारी क्या संपत्ति है, ये गाड़ी है तो संपत्ति है। तो सबसे पहले डिलीवरी वैन का नाम लिखिए, ये क्या है हमारी संपत्ति, तो इसे क्या करेंगे फिक्स एसेट में रखेंगे, बाकी सबको ऐसा करेंगे कैपिटल गुड्स में रखेंगे और एंटर दबाते रहिए और आगे चलिए, ठीक है। अब हम देखेंगे एयर कंडीशनर, मतलब एसी। एसी ऑफिस में एसी लगाई, बिजनेस में एसी लगाई, ये क्या हमारी संपत्ति है, ये फिक्स एसेट्स हो गई, ठीक है। इनको एंटर दबाइए, कैपिटल गुड्स रखना है, ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं और एंटर दबाइए, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कि शॉपिंग बिल्डिंग या प्रॉपर्टी, ये क्या है, प्रॉपर्टी ये हमारे बिजनेस का फिक्स एसेट्स होगा, क्यों, क्योंकि ये हमारी संपत्ति है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी को आप किस में फिक्स एसेट्स में लेंगे, बाकी सबको ऐसा का ऐसा रहने दीजिए। गुड्स की जगह कैपिटल गुड्स रखना है, क्योंकि ये कैपिटल का संपत्ति में आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हम देखेंगे माल खरीदने और बेचने से जुड़ना, परचेज अकाउंट्स है। तो परचेज अकाउंट्स का लेजर बनाएंगे तो सबसे पहले परचेज नाम लिखेंगे। अब हमें यह देखना है कि परचेज है क्या, तो परचेज क्या है, परचेज अकाउंट्स ही है, तो इसलिए परचेज अकाउंट्स में रख दीजिए। बाकी सभी को ऐसा कैसा पड़ा रहने दीजिए, ठीक है, और एंटर दबाइए। अब आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं कि आगे क्या है, सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट के लिए सेल में जाइए और अब ये क्या है, ये भी एक तरह सेल्स अकाउंट में आएगा, तो ठीक है सेल्स अकाउंट चुन लीजिए, ठीक है। बाकी सभी को ऐसा कैसा पड़ा रहने दीजिए, ठीक है, और एंटर दबाइए और आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं कि कैरिज इनवार्ड, मतलब माल मंगवाने का भाड़ा, मतलब माल मंगवाएंगे तो भाड़ा लगेगा, वो क्या है, खर्चा है। अब ध्यान रखना माल से संबंधित है, माल से संबंधित तो होता है तो वो हमेशा क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा या डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। माल से रिलेटेड है, जो भी माल से रिलेटेड होता है वो खर्चा हमेशा ध्यान रखना आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होगा, वो हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आएगा। तो सबसे पहले डायरेक्ट एक्सपेंस चुन दिए, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस चुनने के बाद बाकी सबको ऐसा का ऐसा रहने दीजिए, ठीक है, और एंटर दबाइए। अब चलते हैं हम आगे। आगे जाने के बाद हमारे पास है वेजेस। वेजेस क्या है, यहाँ पर मजदूरों की मजदूरी माल से संबंधित है, इनके बिना माल हम कैसे लोड अनलोड करेंगे, ये भी क्या है डायरेक्ट एक्सपेंस है। बाकी सभी को ऐसा का ऐसा रहने दीजिए, ठीक है, एंटर दबाइए और आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद हम देखेंगे फैक्ट्री पावर एंड फ्यूल। तो यहाँ पर फैक्ट्री क्या है, माल से संबंधित, माल बनाने के लिए ये होता है। अगर माल बनाने से संबंधित फैक्ट्री का काम है, उसमें पावर लगती है या उसमें फ्यूल खर्च होता है, तो वो हमेशा ध्यान रखना डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा, ठीक है। अदरवाइज इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, लेकिन अभी हम डायरेक्ट एक्सपेंस रखेंगे क्योंकि ये माल से संबंधित है, ठीक है। बाकी सबको ऐसे ही रहने दीजिए और आगे चलिए। आगे जाने पर हम देखेंगे सप्लाई और ग्राहक के बारे में, कि जैसे शर्मा जी ट्रेडर्स है जिनसे हम उधार माल खरीदते हैं, मतलब हमने माल उधार खरीदा, इसका मतलब है वो हमसे पैसे मांग रहे। जो हमसे पैसे मांगता है, ठीक है, ध्यान रखना, जब हमसे कोई पैसे उधार मांगता है तो वो हमारा दायित्व हो गया उसे पैसे देने का। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि ये किसके अंडर में जाएगा, तो ध्यान रखना जो हमसे पैसे मांगता है वो क्या होगा, सन्ड्री क्रेडिटर होगा, ठीक है। जो हमसे पैसे उधार मांगता है वो क्रेडिटर होगा, ठीक है, एंटर दबाइए, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हम देखेंगे कि वर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स जिनसे ऑफिस के लिए उधार कंप्यूटर खरीदा, हमने कंप्यूटर खरीदा है, वो भी उधार खरीदा है, इसका मतलब हमें पैसे देने हैं उनको, तो हमारा दायित्व हो गया उनको पैसे देना। जब भी हम किसी को पैसे देते हैं, मतलब हमसे वो माल मतलब हमसे वो पैसे मांगता है, तो वो हमें पता है सन्ड्री क्रेडिटर होता है, तो उसे सन्ड्री क्रेडिटर में रखिए और फिर बाकी सभी को वैसा का वैसा रहने दीजिए और एंटर दबाइए और उसके बाद में हम आगे चलते हैं, ठीक है। आगे जाने के बाद हमने अब देखते हैं गुप्ता एंड सन्स जिनको हम उधार माल बेचते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखना कि जिसको हम उनने उधार माल बेचा, इसका मतलब हम उनसे पैसे मांग रहे हैं, ना कि वो हमसे। तो जिससे हम पैसे मांगते हैं, मतलब हमारा वो हो गया पैसा हमारा मांग रहे, तो वो हमेशा सन्ड्री डेटर्स के अंदर जाएगा, ठीक है। जो हमसे पैसे हम जिससे पैसे मांगते हैं वो सन्ड्री डेटर्स के अंदर जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अमित कुमार लोकल कस्टमर, मतलब एक कस्टमर है जिनको हम माल बेचते हैं, कस्टमर को तो माल बेचते हैं। तो ध्यान रखना माल बेचने वाले का तो एक ही फिक्स है कि उससे तो हम पैसे उधार में दे सकते हैं माल, तो वो क्या होगा, सन्ड्री
डेटर्स के अंदर जाएगा, क्रेडिटर नहीं होगा। ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि कस्टमर हमेशा माल खरीदता है ना कि बेचता है, इसलिए वो डेटर्स में जाएगा। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं आगे। आगे हमने देखा अन्य आय, नुकसान और टैक्स के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले कमीशन रिसीव्ड। कमीशन, हम मान लो कोई बिजनेस और भी कुछ करते हैं, उसमें हमें कोई कमीशन मिला तो हमें तो क्या हुआ, इनकम मिली है। अब आप एक चीज़ देखो, इनकम दो प्रकार की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। माल से संबंधित इनकम डायरेक्ट होती है और जो माल से नहीं होती वो इनडायरेक्ट इनकम होती है। तो ये इनडायरेक्ट इनकम है, इसलिए इसे यस करो और आगे चलो। अब देखते हैं इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, मतलब बैंक ब्याज से कमाई, जो हमने पैसा जमा किया उससे हमें कुछ इंटरेस्ट मिला। इंटरेस्ट मिला मतलब इनकम हुई, इनकम। तो ये इनकम हमारी क्या है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? माल से संबंधित है तो डायरेक्ट, माल से संबंधित नहीं है तो इनडायरेक्ट। तो ये क्या है, इनडायरेक्ट इनकम है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट इनकम आप चुन लीजिए। ठीक है, इनडायरेक्ट इनकम चुनने के बाद आप बाकी सभी को यस रखिए और आगे चलते रहिए। ठीक है, आगे चलने पर हम देखते हैं कि डिस्काउंट अलाउड, मतलब हमने ग्राहक को कोई छूट दी है, तो हमने मतलब उसे कोई छूट दी है तो हमारा तो वही इनडायरेक्टली खर्चा हो गया। खर्चा हुआ है तो कौन सा खर्चा है, डिस्काउंट अलाउड लिखते हैं सबसे पहले, और उसके बाद में खर्चा हुआ मतलब हमारा एक्सपेंस हुआ। तो दो ही एक्सपेंस हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, लेकिन डिस्काउंट हमेशा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। ठीक है, ये आप चीज़ ध्यान रखना। तो सबसे पहले आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस चुनिए, बाकी सभी को ऐसा वैसा रहने दीजिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब आगे हमने देखा कि डिस्काउंट रिसीव्ड, मतलब सप्लायर से मिली छूट। हम किसी से माल खरीदते हैं, वो हमें डिस्काउंट देता है तो हमारे तो प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट मतलब फ़ायदा हुआ। तो फ़ायदा होने का मतलब क्या है, हमारी तरह इनकम हुई है। तो एक तरह की इनकम हमेशा क्या होती है कि भाई या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो हमेशा ध्यान रखना, डिस्काउंट की इनकम हमेशा इनडायरेक्ट इनकम होगी। तो सबसे पहले इनडायरेक्ट इनकम चुनिए, बाकी सभी को वैसा का वैसा रहने दीजिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे जाने पर हम यहाँ पर देखते हैं कि इनकम टैक्स पेड, मतलब पे करना है, पे कर दिया है। पे कौन करेगा, हमारा मालिक करेगा। ये मालिक ने, मतलब इनकम टैक्स तो मालिक को ही देना है। तो ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे ड्यूटी एंड टैक्स। तो ये हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि वो SGST CGST वो वाले होंगे। तो ये इनकम टैक्स मालिक से संबंधित है, इसलिए इसे कैपिटल अकाउंट में चुनना है, और बाकी सभी को वैसा का वैसा भी पड़े रहने दीजिए। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, और इसी के साथ हमने जो इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा लेजर है उनकी हमने एक बार प्रैक्टिस कर ली है। और अब इनके बाद हम जो अगला वीडियो बनाएंगे वो होगा KSSD 1, जिसमें हम अप्रैल महीने से शुरू करके अगले मार्च तक पूरे 1 साल की प्रैक्टिस करेंगे। फिर KSSD 2 भी आएगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे और तो उसे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और नोट्स बनाना ना भूलें। हम पूरी तरीके से सब कुछ पढ़ाएंगे। धन्यवाद।